भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करना आपका अधिकार है, फल देना मेरा काम है। कर्म करना हमारा काम है, हमारा अधिकार है, लेकिन फल देना परमात्मा का अधिकार है, उसका अधिकार है, सद्गुरु का अधिकार है। तो ये कभी भी कोई भी काम इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसे करूँ तो ऐसे होना चाहिए। ऐसे मुझे करना है, आगे इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये तू जाने, ऐसे हमारा संकल्प होना चाहिए। तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे और कल्पना उसकी फलादेश पहले लेके चलेंगे तो भैया मुश्किल काम है। तो ये है सुषुम्ना नाड़ी का ज़िक्र। और सुषुम्ना नाड़ी मेडिटेशन जो नासागर हम मेडिटेशन करते हैं इस पे बिंदी लगाकर, उससे सुषुम्ना चलेगी, सीधे सोने पे सुषुम्ना चलेगी, उल्टे सोने पे कई आदमियों की आदत होती है, कई लड़के बच्चों की भी आदत होती है, छोटे बच्चों की, वो उल्टे सोते हैं। हाँ, या वो सीधे सोते हैं एकदम। छोटे बच्चों को देखा करो वो एकदम आधी करवट कम ही सोएँगे, या तो सीधे सोएँगे या उल्टे सोएँगे। उससे 2 बात होती है, एक तो डरावने सपने आते हैं, तो डरावने कब आएँगे? जब हम बड़े हो जाएँगे। छोटे बच्चे सीधे सोते हैं तो उनकी सुषुम्ना चलेगी, या उल्टे सोएंगे तो सुषुम्ना चलेगी। इसका मतलब पूर्ण सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर जो पिछले जन्म में वो जो था और इस जन्म में वो जो कुछ भी है, उसकी पूरी-पूरी कनेक्टिविटी उस सुषुम्ना में होती है। इसी वजह से बच्चे जो नॉर्मली या तो सीधे सोते हैं या उल्टे सोते हैं। ये है सुषुम्ना का जिक्र। अब हमारी ज्ञान संकलिनी एक शास्त्र है, उसमें भी जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि इदा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी, यानी ये तीन नदी का जो संगम है, इदा और पिंगला, इदा पिंगला और सुषुम्ना का तीन नदी का संगम में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ज्ञान संकलिनी ने भी यही बताया कि तीनों नाड़ी जब मिलेगी, दो नाड़ी जब इधर मिलेगी, तो प्रश्न ये उठता है कि दो ही तो मिलेगी, तीसरी कहाँ से आई? भाई, ढाई घड़ी के अंदर एक तो सुषुम्ना चल रही है ना, तो वो सुषुम्ना इतनी पावरफुल है कि वो दोनों नाड़ियों में साथ क्या मिलेगी। इसीलिए इसको त्रिवेणी बोलते हैं, तीर तराज बोलते हैं इसको, इस वाले हिस्से को। और आप कभी भी कांच के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को थोड़ा-सा ऐसे सिकोड़ के ऐसे देखो, तीर नाड़ियाँ दिखेगी आपकी। आपकी दिखे, नहीं दिखे तो ये मत कहना कि हमारी तो दिखे नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ीबूटी होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। प्रयास करना चाहिए हमारे को। एक बार नहीं दिखे तो 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। जो मैं मेरे जीवन में 40 साल लगाए इस पे, इस काम में। 40 साल से मैं अभी विद्यार्थी हूँ, अभी अध्ययन कर रहा हूँ, और हम 2 दिन के अंदर पारंगत होना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल होगा? हो सकता है, गुरु कृपा हो तो 2 दिन में हो जाए, नहीं हो तो 2 साल भी नहीं हो। मैं बोधायन साहब सामने फोटो बोधायन साहब की, मैं बोधायन साहब के पास मात्र 12 दिन रुका था। वो 12 दिन भी टुकड़ों में रुका था, और आज 40 साल से 42-45 साल से आपके साथ में मैं जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, तो ये तो गुरु कृपा है। कितना समय लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमारे अभ्यास के ऊपर तय है, दूसरा हमारी गुरु कृपा के ऊपर तय है। तो योग सर्वोदय, एक सर्वोदय नाम की बहुत सारी किताबें हैं, एक ही नहीं है। जो शिव सर्वोदय भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया ना, वही अंतिम, वो तो मुख्य है, वो तो मुख्य शास्त्र है, लेकिन उसके सबॉर्डिनेट बहुत सारे शास्त्र निकाले, तो एक योग सर्वोदय है। उस योग सर्वोदय में भी लिखा है कि आज्ञा चक्र हमारा हृदय है, सर्वसम्मत हृदय है, क्योंकि इस हृदय से हमारा शरीर चलता है और इस हृदय से हमारा पदार्थ चलता है। इस हृदय से हमारा शरीर चलता है और इस हृदय से हमारा पदार्थ चलता है। और वो हृदय है जो नासागर से अंगुष्ठ मात्र एक अंगूठे के बराबर, एक अंगूठे जितना ऊंचाई लंबाई में, इतना सा वो हृदय है, उसको हम शास्त्र सम्मत हृदय बोलते हैं। तो इसी को हम शिव नेत्र बोलते हैं। आप देखो, परमात्मा ने उसकी अनुभूति कराने के लिए जो विषय बनाए, उसका परमात्मा की अनुभूति किस प्रकार से की जाए इस शरीर के अंदर, इसके महानतम महानतम योगी कोई हुए तो भगवान शिव हुए। और इसीलिए भगवान शिव के माथे पे आपने देखा होगा इधर एक आँख पे आप विश्लेषण करो, तो आँख इस प्रकार से बनी होगी,
मेरे चेहरे को देखो आप, ऐसे करके यो, यानी ये 2, ये इला, ये पिंगला और बीच में गोल-गोल सा रहेगा, वो आत्म तत्व है, जो सुषुम्ना के द्वारा प्रवाहित होता है। इस प्रकार से बनी हुई जो तो उसी को हम त्रिनेत्र बोलते हैं, उसी को शिवनेत्र बोलते हैं। और दिव्य दृष्टि का यंत्र भी इसी को कहते हैं। दूरदृष्टि कहते हैं ना, दिव्य दृष्टि का यंत्र भी इसी को कहते हैं। उपनिषदों में जो 8 अंगुल का जो पुरुष का हृदय बताया, पुरुष का मतलब ये मत समझना आप किसी मनुष्य के लिए लिखा है। पुरुष का मतलब जीव। क्या हम प्रकृति और पुरुष मानते नहीं, पुरुष का मतलब खाली स्त्री या पुरुष से लेना देना नहीं है, जीव से मतलब है। तो ये जो है ब्रह्मरंध्र ही है, यानी जो हृदय है, शास्त्र सम्मत हृदय, वो ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म मतलब परमात्मा, रंध्र मतलब छेद, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, निराकार ईश्वर, रंध्र कहते हैं छेद को। यानी उसी के अंदर आपने भोलेनाथ की आंख देखी होगी इधर बनी हुई, उसमें अगर कोई कलाकार बनाते हैं फोटो तो, लेकिन कोई समझदार कलाकार बनाएगा, कोई धार्मिक कलाकार बनाएगा, तो इस आंख में इधर एक स्पॉट दिखेगा जो छेद टाइप का ऊपर वाले में, यही उसको जोड़ता है। तो इसीलिए अब यही चित्त का स्थान, और चित्त का स्थान, चित्त जिसको कहते हैं ना, उसका स्थान भी यही है। और चित्त के द्वारा ही फिर उस बड़ी सुरम्य, बड़ी अद्भुत उस रोशनी का हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है, थोड़ा प्रकाश पड़ता है, हमारे को प्रकाश दिखेगा उसका, और यहीं से नजर आता है वो प्रकाश चित्त के द्वारा। और यहाँ आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो सितारा रोशन है, जो रोशनी है, उसका पता हमें यही पड़ता है। और इसीलिए आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दी है। इसीलिए वो रोशनी पड़ती है, अद्भुत रोशनी, जैसी रोशनी हमने कभी देखी नहीं। इसीलिए इस आत्मा को हम जीवात्मा की उपाधि देते हैं। जीवात्मा इसलिए कि अभी भी उसमें अज्ञान का आवरण है। नहीं समझ में आई? अभी भी उसमें आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण है। इसीलिए हम आत्मा के साथ जीव जोड़ रहे हैं, जीवात्मा, यानी शुद्ध आत्मा नहीं। शुद्ध आत्मा तो बड़ा विराट करोड़ों सूर्य जितना उसका प्रकाश है, लेकिन उसका रोशनी हमें कुछ नजर आएगी, इसलिए उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और वो यही चित्त के द्वारा हमारे को दृष्टिगत होती है। ये चित्त का स्थान है ये वाला। और यही जीवात्मा, जब वो प्रकाश की हमें अनुभूति होगी, किसके द्वारा? चित्त के द्वारा। और उसी को हम कारण शरीर भी कहते हैं। हम बताते हैं ना 4 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। वो कारण शरीर है, यानी अर्ध, आधा, आधा प्रकाश हमें दिखाई दिया, पूर्ण प्रकाश नहीं दिखाई दिया। पूर्ण प्रकाश हमें इन आंखों, ये हमारी आंखें झेल नहीं सकती है। परमात्मा की जो दृष्टि है, परमात्मा की जो अनुभूति है, हमारे जो जितने भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है ना, ये झेल नहीं सकती है। इसीलिए इसको हम जीवात्मा कहते हैं, अल्प प्रकाश कहते हैं उसको, और इसीलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। उस चीज को, इसीलिए उसको हम कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म तो मैंने पहले बताया ही, सूक्ष्म तो यह है, सूक्ष्म 17 चीजों से मिलकर बना, और कारण ये शरीर है। अब जागृत जो अवस्था होती है हमारी, उसमें जीवात्मा बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को देखता है। जब हम जग रहे होते हैं, तो हमारी ये जो जीवात्मा है, बाहरी अंगों के द्वारा, बाहरी जो अंग हमारे को दिख रहे हैं, उन अंगों के द्वारा बाहरी दृश्य का ही जो दृष्टिगत करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है, उसमें कर्म करता है। बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रदान है, और बाहरी इंद्रियों में नेत्र प्रदान है, क्योंकि किसी भी चीज को देखना हो तो आंखें देखती है, फिर बाकी कर्म, बाकी जो इंद्रिया जो वो करती है, उनके हिसाब से किस प्रकार के कर्म है। तो नेत्र प्रदान, इसलिए जागृत में जीवात्मा की स्थिति उपनिषद में नेत्र बतलाई है। छांदोग्य उपनिषद एक हमारा, उसमें लिखा है कि न ऐसो पुरुषों दृश्य ऐसे आत्मेति, कि जब पुरुष जागृत अवस्था में होता है तो उसकी आत्मा का निवास आंख में होता है। आप, मैंने पिछली क्लास में भी बताया, आप अपने ही घर में, आप पति हो तो अपनी पत्नी की आंख में, पत्नी हो तो पति की आंख में, या हमारे बालक हो छोटे छोटे तो उनकी आंखों में, पोते पोती हो तो उनकी आंखों में, देखो आपका पूरा अक्ष दिखाई देगा जागृत अवस्था में, वही आत्मा है। अगर हम ये कह दें
कि फिर सोते हुए भी रहती है आत्मा तो ये अनुभव करके देखना। मैं कोई भी बात बताता हूँ, किताब में पढ़ी हुई नहीं बताता हूँ, अनुभव की बताऊँगा आपको। अगर बच्चा सो जाता है या हमारी पत्नी सो जाती है, हमारा पति सो जाता है, तो उसकी आँखों को चौड़ी करके उसमें आपकी फ़ोटो देखो, नहीं दिखेगी। इसीलिए आत्मा जागृत अवस्था में आँख में निवास करती है। ये आप अनुभव करके देखना, क्योंकि ऐसे मेरे के ना, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप स्वीकार कर लोगे तो ये तो ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा है। आप मैं जिस चीज़ को बताता हूँ ना, उसको कर के देखा करो। कर के देखोगे तो आपको अनुभूति होगी। नहीं तो वो तो एक ठीक है कि भाई गुरुजी ने कहा हम मान लेते हैं, मानने वाली बात हो जाती है। मानो कभी किसी को मत, ये याद रखना, मैं अभी शरीर से हूँ और मैं अगर शरीर से ना भी रहूँ, तो ये ज़िंदगी में ये बात याद रखना कि मानना किसी को भी नहीं है इस दुनिया में, जानना मस्त है। मानना तो अंधविश्वास होता है, जानना प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जाननी चाहिए किसी चीज़ को, और जानेंगे कब जब प्रैक्टिकल करेंगे हम। ये जो आँख में पुरुष दिखता है ना, वही आत्मा है। हमारी आँख में जो पुरुष दिखता है, यानी जीव दिखता है, पुरुष का मतलब अगर कोई लेडीज़ है वो दिखेगी तो लेडीज़ दिखेगी, जेंट्स देखेगा तो जेंट्स दिखेगा, और यही आत्मा है। जीवात्मा का ज्ञान कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और जो जीवात्मा का ज्ञान है, हम आत्मावाद की बात है, पहले जीवात्मा को पूरी तरह हम समझ लें, क्योंकि किसी भी स्टेज पर, किसी भी सीढ़ी पर हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ सकते हैं ना। तो जीवात्मा को प्रॉपरली तरीके से अच्छी तरह समझो, और जीवात्मा का ज्ञान कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और कुंडलिनी शक्ति के संबंध में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे उसको काम करना चाहिए, किस प्रकार से वो होती है कुंडलिनी। तो इस प्रकार ये हमारा जो अ, सूक्ष्म नाड़ी है, इस प्रकार होती है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि चल नहीं पाती है सुषुम्ना, तो उसके कुछ टिप्स है, जैसे मैंने बताया अभी 2-3। तो जब आपकी चलने लग जाए, तो उसको पी ले, किसी भी चीज़ को पी लेने से वो लग निरंतर चलेगी, तब जब तक आप चाहोगे। तो इस प्रकार से ये सुषुम्ना का पार्ट है। आगे वाला जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो कुंडलिनी का है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अपन थोड़ा-थोड़ा खाएँ, लेकिन अच्छा खाएँ, तो ज़्यादा बेटर है। आपको इस विषय में अगर किसी को कोई बात पूछनी तो पूछिए, फिर मैं आगे कुंडलिनी इस बार नहीं बताऊँगा, अगली क्लास में बताऊँगा, क्योंकि कुंडलिनी का जो क्षेत्र है, वो बड़ा विस्तृत है। मुख्य कुंडलिनी है हमारे शरीर में, जो परमपिता परमात्मा की अनुभूति कराती है। तो उसका तो क्षेत्र लंबा-चौड़ा होना ही है। उसका तो धार्मिक होना, उसका तो मार्मिक होना है। तो इसी के ऊपर देखो, क्योंकि ये हमारे फिजिकल शरीर की अंतिम स्टेज है, जो सुषुम्ना नाड़ी है। अब आगे की जो प्रक्रिया सारी है, वो अंदर की बात है। अभी तक जो मैंने आपको चैप्टर बताया, अभी तक जो चैप्टर समझाए, वो सारे के सारे बाहरी आवरण के हैं, जो हमारे आँखों से हम देख सकते हैं। अब आगे जो हम चलेंगे, वो इन आँखों से नहीं देख सकते, इन हाथों से, इन चमड़ी से स्पर्श नहीं कर सकते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको किसी भी प्रकार से महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए आज का चैप्टर यहीं अपन इसी शुरू करें, और आज तक के चैप्टर में जो बात आपको पूछनी है आप पूछिए, फिर आगे की जिंदगी है, आगे की चीज है, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और भीतर की जर्नी है, अंदर की यात्रा है। तो आप बताइए, आपको कोई बात है तो? आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए। गुरुदेव आपने गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ आत्मा का जो आपने बताया कि हम ये आंखों के अंदर जो ये पुतली और हीरा होता है वही आत्मा कहलाती है, ये हाँ, पूर्णतया सही है गुरुदेव? ये सत्य है सुंदरलाल जी। आप जी आजमा के देख लो बोले, जी गुरुदेव। आप इसको करके देख लो, ये सत्य है, अंतिम सत्य है ये। तो इसका तात्पर्य है और गुरुदेव कोई, कि आंखों में ही होती है आत्मा? हाँ, जागृत अवस्था में। जी। और सुषुप्त जागृत अवस्था में अवस्था, गुरुदेव, सुषुप्त अवस्था ये में? 3 अवस्था है आगे। जी वो 3 अवस्था में कुंडलिनी में बताऊँगा।
वैसे सुषुप्त जागृत के बाद स्वप्न आती है, स्वप्न में सुषुप्ति आती है, फिर सूर्य आती है। सूर्य में तो एक अलग ही आवरण होता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में चैतन्य रहता पूरे बिजली के करंट की तरह पूरे बॉडी के अंदर। जी गुरुदेव प्रणाम। जय श्री राम गुरुदेव। वो जय श्री राम। अगर जो आंखों से नहीं देख सकते उनके लिए कहाँ आत्मा? नहीं, आंखों से तो जैसे कोई आंखों से नहीं देख सकता, अंधा है। हाँ वो अगर कोई आदमी ऐसा है जो नेत्रहीन है, तो वो खुद की आंखों में देख सकता है। खुद की आंखों में देखने का फिर ये बहुत अच्छी बात है। खुद की आंखों में कैसे देखे वो आदमी? वो उसको मेडिटेशन का अभ्यास होना चाहिए। योग जितने भी प्रकार के आप योग करोगे बिना मेडिटेशन के नहीं होंगे, बिना ध्यान के नहीं होंगे। और ध्यान की एक विधि बताऊं मैं आपको कि ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो लग जाता है। जो लगाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं वो तो तरीका है, जब लग जाएगा ना उसको ध्यान कहते हैं। तो जो ब्लाइंड आदमी होता है, जैसे मैंने करीब 3 साल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाया मैंने, तो मैं वहां भी सिखाता था। वहां तो सारे बच्चे अंधे हुआ करते थे। अजमेर के अंदर एक ब्लाइंड स्कूल है, उसमें मैं पढ़ाता था। तो वो बच्चे, क्योंकि वो जीवन भर ही पैदाइशी अंधे हैं, तो वो तो बाहर का आवरण देख ही नहीं सकते, बाहर की चीजें देख ही नहीं सकते। तो वो खुद उनमें इतनी अंतर चेतना होती है उन बच्चों में कि वो खुद अपनी आंखों से अपनी ही आंख का अक्ष के अंदर खुद की स्मृति देख सकते हैं, खुद का चित्र देख सकते हैं, अगर जन्मांध हो तो। और बाद में अंधा हुआ तो उसका तो रहन भरोसे है, लेकिन जो जन्म से अंधा है उसकी बात बता रहा हूँ। और कोई बात हो इस विषय में? क्योंकि सुषुम्ना महत्वपूर्ण नाड़ी है। इसके बाद ये बाहरी अंगों की सबसे महत्वपूर्ण जो डेस्टिनेशन है हमारा सुषुम्ना है। इसी में अगर आपको प्रश्न नहीं है तो फिर आगे तो हम सारी जर्नी अंदर की करेंगे। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी, एक बार योनि मुद्रा के बारे में जानना था। हाँ, देखिए, योनि मुद्रा होती है, सबसे पहले तो आप किसी बच्चे की साइंस की किताब में स्केलेटन देखो, इस वाले ये कमर का स्केलेटन देखो। कमर का हड्डी का ढांचा, स्केलेटन में ना हड्डी का ढांचा। उस हड्डी के ढांचे में आप देखो इस प्रकार का एक हड्डी आपको दिखाई देगी, इस प्रकार की। ये राजवाला जी तो, ये मेडिकल ऑफिसर, ये तो अच्छी तरह जानती है। ऐसी राजवाला जी ऐसी हड्डी होती है कि नहीं नीचे? ऐसी हड्डी होती है कि नहीं? इधर इधर हाँ होती है हमारे गुरुदेव। जेनेटल होती है ना, जेनेटल पार्ट्स होते हैं उसके पास में। हाँ उस हड्डी में आप बारीकी से देखोगे तो इस वाले हिस्से में एक छेद होगा और इस वाले हाँ में भी छेद होगा हल्का सा। उसी के द्वारा वो उसी के अंदर से सुषुम्ना निकलती है। तो योनि मुद्रा जो है उसको करने से वो एक्टिवेट होती है। योनि मुद्रा करने से वो एक्टिवेट होती है। और योनि मुद्रा मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताई, आप रोज करो तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ रोज आप ऐसे करो ना, हर तत्व को एक्टिवेट करो, ऐसे 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 करके क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे आपके तत्व एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे बैठे बैठे फालतू बैठे रहते हो तो क्या करो, फालतू को काम नहीं तो बैठे बैठे ही ऐसे करो। ऐसे कई जनों की आदत होती है ऐसे 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 करने की, इस प्रकार से करने की। तो आप ऐसे 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 करो ना, आपके तत्व एक्टिवेट होंगे। तो इसी प्रकार से योनि मुद्रा अगर हम करेंगे तो कहो कि योनि मुद्रा के भीतर ही हमारी कुंडलिनी है। योनि मुद्रा के भीतर ही हमारी कुंडलिनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे गुदा द्वार और हमारे जेनेटल ऑर्गन है, उसके बीच में जो मुद्रा वो हड्डी होती है, इस प्रकार की वो वहां होती है। और उसी के द्वारा सुषुम्ना अपना प्रभाव भेजेगी ऊपर की तरफ इधर। और उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो हर उंगलियों की, आपने देखा होगा ना, जो ये होते हैं ना जो किसी क्या बोलते हैं इनको, जो पंच करके करता है ना, क्या बोलता है उसको, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर वो बता इधर हृदय, इधर फेफड़ा, इधर फलाना, इधर। तो हर अंग में, हर जगह पर कोई ना कोई अंग है हमारे, हर जगह पर कोई अंग का टारगेट है। तो इस जगह पर
योनि मुद्रा बनाने से तो हमारा स्केलेटन का ये जो हिस्सा है मूलाधार के पास का, वो एक्टिवेट होगा। आप एक बार सारे दिन किसी बच्चे, आपके सबके बच्चे पढ़ रहे होंगे, साइंस की किताब लेना और सिर्फ स्केलेटन देखना है आदमी का। मतलब स्केलेटन ऐसे नहीं होता है कि लेडीज का अलग होगा, जेंट्स का अलग होगा। स्केलेटन तो स्केलेटन होता है, हड्डी का ढांचा, अंदर की हड्डियों का निर्माण एक सा ही होता है सबका। और किसी को कोई बात आपको जाननी हो तो, और नहीं जाननी है तो फिर इस क्लास को यही तीसरी करेंगे, क्योंकि आगे फिर मैं कुंडलिनी समझाऊंगा। तो आप पूछिए, आप बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके पास। अभी तक तो शुरू से लेके मैंने अभी तक पढ़ाया, आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं है? सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, उसके अंदर दैनिक दिनचर्या के कोई भी काम नहीं करने चाहिए। दैनिक दिनचर्या के कोई भी काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई काम करोगे तो अननेसेसरी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फालतू में। हम कहते हैं ना कई बार कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया और जबरदस्ती आफत आके पड़ गई। तो इस प्रकार के काम होते हैं, इसलिए सुषुम्ना में कभी भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे दैनिक दिनचर्या का हो। आप और कोई बात हो तो पूछिए, फिर मैं मेरे हिसाब से पूछता हूँ आपको। प्रश्न आप बनाया करो, आप प्रश्न बनाते नहीं हो, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो नहीं। ये तो सुनो आप, हम जो मानव जीवन हमारे को दिया है परमात्मा ने, इस मानव जीवन में मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि हाथ यहाँ से लेकर ये वाले, और हमारे जो कमर के नीचे के जो हिस्सा है पैर का, ये पूरा पैर, दोनों पैर, और यहाँ से ये पूरे हाथ दोनों, इनका अध्यात्म में कोई लेना देना नहीं है। इनका इतना लेना देना है कि ये कुछ कर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी मुद्रा बताई। ये बाकी जर्नी जितनी भी करनी है वो इंटीरियर होनी है। ये कर्मेंद्रिय है, इनका तो काम है इस दुनिया में हलन चलन, लेना देना, भागना दौड़ना, ये करना वो करना। बाकी जितनी भी क्रिया है, ये आलू की तरह ये पिंड बना हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका काम है। इसको आप छोड़ दो ऊपर वाले के, यहाँ से लेकर ये पूरा आलू की तरह ना गोल मटोल पेट, ये ये इसमें होना जितनी भी जो जो चेंजिंग होनी है, जितनी भी एक्टिविटीज होनी है, वो इसी में होनी है। इसमें होने के बाद ये हिस्सा तो बाद का काम है। तो हम बाहरी हिस्से को प्रॉपर्ली अच्छी तरह जान लें। मैं बार बार, अगर मेरा कहीं प्रवचन का मौका भी आता, जैसे राजपुर में था कहीं, तो यही बोला मैंने कि अगर आपको परमात्मा की अनुभूति करनी है तो पहले इस शरीर की अनुभूति करो। ये शरीर कैसे बनाया परमात्मा ने, किस प्रकार से बनाया? आप कल्पना करो कि ये नाक अगर इधर बना देता ईश्वर पीछे की तरफ, तो क्या होता? एक दुआ है कि नथनी देनी यार ने, चिंतन बारंबार, लाख दिनी करतार ने, ताको दिया विसार। कि परमात्मा ने, ये नथनी दीनी यार ने, एक प्रेमी आदमी ने अपनी प्रेमिका को नथनी दी, नाक में डालने की होती ना ऐसे, वो, तो उसको हजार सहेलियों को बताएगी देखो कितनी बढ़िया नथनी दी। लेकिन नाक दीनी करतार ने, ये नाक परमात्मा ने दी है, ताको दिया विसार, उसको हम भूल ही गए। अगर ये नाक इधर ही लगा देता तो क्या करते, इधर लगा देता तो क्या करते, इधर लगा देता तो क्या करते। लेकिन कितना सिस्टम से बनाया हमारे शरीर को कि अ, बड़ी सुंदर रचना बनाई है। इससे सुंदर रचना पर ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, जैसे मनुष्य की बनाई है। तो इसको अगर बारीकी से आप समझो, तो फिर परमात्मा को की अनुभूति करना तो आगे की बात है हमारी। आज्ञा चक्र तक जो हमारा जो ये है आ, कुटस्थ, कुटस्थ तक हम अच्छी तरह जान ले, फिर आगे की बात तो बात की बात है। तो इसको तो अच्छी तरह जानो। इसमें अगर कोई बात आपको पूछनी है तो पूछिए आप।
ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। अब आप प्रश्न नहीं पूछते हो, बड़ा दुख होता है कि मैं 6 साल में इसका कोर्स करा। इसका कोर्स करने में ये थोड़े चंद पद, ये तो मैंने लिखी है, शिव सरोदय तो छोटा सा एक शास्त्र है इतना सा, उस शास्त्र को मैं डिग्री करने के लिए मेरे को 6 साल लगे। आप कल्पना करो कि कोई छोटा मोटा तो हो सकता नहीं है। 6 साल में बड़े बड़े योगी है, वो लेक्चरार होते हैं वहाँ के, वो बड़े योगी होते हैं। उन्होंने 6 साल तक थ्योरी भी पढ़ाया, प्रैक्टिकल भी पढ़ाया कराया, और हम लोग प्रश्न भी पूछ पाते हैं। आप लोग मेरे को पढ़ा के देखो एक दिन, एक ही क्लास लेके देखो मेरी व्यक्तिगत, मेरी पर्सनल, मैं एक क्लास में आपके 1000 प्रश्न बना के आपको पूछ लूंगा। तर्क जब तक नहीं करोगे तब तक ज्ञान की उपज नहीं होगी। खेत में बीज डाल दिया, उसकी कुड़ाई कटाई, फूस पाड़ना, जो कुटाई वगैरह जो भी होती है, वो सारा काम तो हमारे को बाद में करना पड़ता है। ये ज्ञान है, ये तो खाली बीज डाला मैंने, बीज डालने के बाद बाकी एक्टिविटीज तो आपको करनी है। एक बात और मेरे दिमाग में आई, आज दिन में फ़ोन आया था, मैं नाम नहीं बताता हूँ, वो क्लास में ही है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब इस प्रकार से ये जो इडर नाड़ी और पिंगला नाड़ी इधर मिलती है इधर, तो मैंने एक बात बताई थी आपको। हालाँकि बात तो वही है, अंतिम सत्य तो वही है जो मैंने पहले कही थी। लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हो, आनंद में फ़र्क हो सकता है, आनंद में फ़र्क हो सकता है। वो आनंद की बात अलग है जो मैंने बताई है। आप 50 साल बाद एक भाई अपनी बहन से मिल रहा तो किस प्रकार से मिलेगा, तो कितना बुरे होगा उनके साथ। एक बाप अपनी बेटी से 20-25 साल बाद मिलेगा तो कल्पना करो कितना नयनाभिराम दृश्य होगा उस समय का। हम्म? एक पति अपनी पत्नी से मिलेगा तो कितना नयनाभिराम दृश्य होगा। ये सारी चीजें, उनका रस अलग अलग हो सकता है, उनका आनंद अलग अलग हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम आनंद तो वही है जो मैंने बताया, स्त्री और पुरुष। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, पिता और पुत्री का, भाई और बहन का, तो भी आपको आनंद आएगा, तो भी मजा आएगा। इधर इस जगह वो कल्पना करनी है आपको, मेडिटेशन के द्वारा। जो कुछ भी होना मेडिटेशन से होना है, बिना मेडिटेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अभी आप इतने लोग बैठे हो, मैंने कितने लोग कितनी बार ये बोला कि आप इधर नाभि के अंदर घी लगाया करो। हालाँकि मैं खुद ही नहीं लगाता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास है ही नहीं घी, कहाँ से लगाऊँ? तो आप लोगों को तो जानने की इच्छा न ललक होनी चाहिए, तो आपको अरेंज करके इसमें लगाना सीखो। आप कल्पना करो कि 1 हफ्ते भी अगर लगातार घी लगाया ना, तो आपकी जो मेंटली पावर है, इतनी अवरुद्ध होगी कि कल्पनातीत बात होगी। आप खुद अनुभव करना उस बात को, मेरे कहना से मत मानना। तो वो लगाओ, फिर बाकी के जो मैंने आसन बताई, योगासन, वो करो। जब घर में फालतू बैठे रहते हो तो कर लिया करो ना, उसमें कहाँ दिक्कत हो रही है। आसन आप ऊन का मंगा लो किसी से, बाजार से बहुत मिलते हैं। तो क्योंकि देखो, जब हम कुंडलिनी की बात करेंगे, कुंडलिनी पूरा का पूरा एक योग का सब्जेक्ट है। योग माने ये नहीं टांगे ऊपर करो और ऐसे करो और वैसे करो और ये आसन लगाओ वो आसन लगाओ। योग का मतलब होता है जुड़ना, प्रॉपर जुड़ना। कैसे जुड़ना? आत्मा को परमात्मा से कनेक्टिविटी करना। तो पूरे के पूरे योग में हमारे, हम जमीन पर नहीं बैठे रहने होने चाहिए, जमीन पे कोई आसन होना चाहिए। और जब भी फालतू बैठ रहे हो, मैं जब छोटा था, मतलब बहुत वर्षों पहले की बात बताऊं, करीब 40 पुरानी, जब मैं गांव में रहता था, तो हमारे मुरड़ की छत हुआ करती थी। तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मुरड़ की छत में, आप शायद कई जने तो जानते नहीं होंगे, मैं तो गाँव का हूँ इसलिए जानता हूँ। मुरड़ की छत होती है, रेत होती है, उसकी छत बनाई जाती है। तो अगर दरी बिछा के लेट जाओ ना आप, तो भी आपको चुभेगी। तो जब ये मन स्थिर नहीं होगा तब तक मेडिटेशन होगा नहीं। तो मैं क्या करता, उसको लेट जाता और चाँद को देखता, तारों को देखता, क्योंकि ध्यान अलग भटकता तो वो पत्थर टूटने लग जाते, तो ध्यान अचानक फिर पीठ पे चला जाता। तो इस प्रकार से वो धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाता मन। इसी को तो अपन कब्जे में करके, इसी को तो कंट्रोल करके फिर योग की युक्ति अपनानी, योग में जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। अभी आत्म और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल,
सुंदर मेला कर दिया वो सुंदर मिले सतगुरु मिले दयाल। आत्मा और परमात्मा वर्षों तक अनंत काल तक अलग अलग है। एक तालाब का पानी और एक उसी तालाब में से हमने कटोरी भर के पानी रख लिया और रख दिए उनको। तालाब अलग जगह है, कटोरी का पानी अलग जगह है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा इस हर शरीरों में उसी परमात्मा का अंश है, लेकिन क्योंकि वो तो तालाब है, वो तो परमात्मा है, और उसी का अंश लेकर उस परमात्मा ने हमारे को डाला है। तो सुंदरदास जी महाराज ने लिखा कि आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। के सतगुरु जब हमारे मिले तो इसका मेला यानी मेल करा दिया। ऐसे हमारे को सतगुरु दयाल मिले, वर्षों से जो अलग अलग थे, अनंत काल तक जो अलग अलग थे, उनको मिला दिया। इसी का नाम योग। तो इसके बारे में आप कुछ पूछो कोई, या तो मैं आपको बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके कोई प्रश्न बना लिया करो कागज के अंदर, और जब हमारी क्लास हो तो उस क्लास के अंदर वो पुटअप कर दिया करो क्वेश्चन। मैं आप यकीन मानिए मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा आपको। और मैं मेरे जहां जहां भी प्रवचन होते हैं मैं उनको दावे के साथ माइक पे ये बोलता हूँ कि कौन कहता ईश्वर नहीं है, कौन कहता आत्मा नहीं है। अगर आपको आत्मा की और परमात्मा की स्वीकारोक्ति करनी है, मेरे पास आइए, मैं बता सकता हूँ। मंच पे 100 आदमी के सामने, 500 आदमी के सामने, 1000 आदमी के सामने बोलना अपने आप एक प्रूफ है। कोई कह दे के बताओ, फिर को बतानी पड़ेगी। तो मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि मैं अब अभी हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा ये पढ़ रहे हैं, तो आपको तो बहुत सारे प्रश्न बना लेने चाहिए, आप बनाते नहीं हो। तर्क नहीं करोगे जब तक ज्ञान की उपज नहीं होगी। खेत में बीज डालने के बाद गुड़ाई खुदाई वगैरह नहीं करोगे तब तक वो अंकुर फूटेगा नहीं। तो आपके पास हो कोई प्रश्न तो आप पूछिए, नहीं तो फिर इसी करेंगे यहीं पर। आप जब मैं ये बोलता हूँ ना कि आप प्रश्न पूछो, जब दिमाग लगाते हो यार क्या पूछना चाहिए, ये बात तो पहले आपके दिमाग में रखनी चाहिए कि आप पेपर में बना के लिख लो। अचानक सडनली कोई बात याद आ गई कि यार ये दिमाग में नहीं आ रही, तो लिख लो, अटका लो कहीं। लेकिन आप करते ही नहीं हो कि अपना आप हफ्ते में 2 बार तो क्लास होती है, अपना आप समझा देगा। प्रणाम मामा जी। नहीं ये प्रश्न जय श्री राम। मैं यूँ पूछ रही थी मामा जी कि जब अपन को मेडिटेशन करना है ये नाक के आगे वाले पॉइंट का, तो इसका हाँ कोई हाँ, टाइम फिक्स है या दिन में कभी भी कर सकते हैं, दोपहर में भी? नहीं कभी भी कभी भी कभी भी और जैसे कभी भी करो। बैठने में प्रॉब्लम हाँ हो तो लेट के भी हो सकते हैं? हाँ, लेट के भी हो सकता है, ठीक लेट के भी हो सकता है। अगर बैठने में प्रॉब्लम है ना तो लेट के भी हो सकता है। लेकिन मेडिटेशन अपन योग की जो भी जितनी भी युक्ति कर रहे हैं, तो हाँ। कम से हमारी एनर्जी, हमारे 7 केंद्रों में हमारी एनर्जी है। नीचे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 जगह हमारी एनर्जी का कलेक्शन है। हाँ। तो सबसे जो नियरेस्ट कुंडलिनी के नियरेस्ट है उसका नाम है मूलाधार। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी शक्ति पहले सीधी नीचे जाती है, नीचे जाती है तो वो एनर्जी हमारे गुदा द्वार के द्वारा बाहर नहीं निकल जावे। इस वजह से हम लोगों को कहते हैं कि भाई पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ। अब कई जने इसमें जैसे मोटे हैं, जैसे तू खुद नहीं बैठ सकती है तो फिर उसका इलाज क्या करे, एक बॉल बनाओ, ऐसी बॉल, एक बॉल बनाओ और उस बॉल को नीचे रखे, उसके ऊपर सो, ताकि हमें लगे कि हमारा गुदा द्वार प्रॉपरली बंद है। क्योंकि एनर्जी अगर निकल गई तो फिर हम कितना आज 10 घंटे मेडिटेशन करो ना कोई फायदा नहीं होगा। और लेकिन ऐसे जैसा भी हो हाँ पैर सीधे हाँ करके, बोलो। वैसे पैर फैला के बैठ सकते हैं सीधे करके? हाँ हाँ, बैठ सकते हैं ना। मैं कई बार बैठ रहता हूँ बेटा, तो जैसे मेरे पैर दर्द करता है तो मैं ऐसे करके ऐसे 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 बैठ जाता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, हाँ। फिर भी करता रहता हूँ। हाँ, ठीक है। वो तो अपनी स्थिति पे डिपेंड करता है, लेकिन होना चाहिए नासागर, नाक के आगे हाँ। का हिस्सा, ये जो ये पॉइंट है ये वाला। तो मैं कहता हूँ ना कि इधर एक बिंदी लगा लो, जो लेडीज छोटी बिंदी लगाती है बिल्कुल छोटी सी, वो हाँ। लगा लो, या लाल पेन से डॉट कर लो इधर, या काले पेन से इधर डॉट कर लो। इसी को देखो ऐसे ऐसे लगातार ऐसे ठीक। मंत्र की पूजा करना,
कर्मकांड हमारा पूरा मंत्रों से भरा पड़ा है। मंत्र की पूजा करने के लिए करोड़ों करोड़ों बार मंत्र की जाप करनी पड़ती है, बहती बहते पानी के पास जाप करना पड़ता है, जब जाके वो सिद्ध होते हैं। और वो भी सिद्ध होंगे तो इस जीवन में खाली काम आएंगे, सिर्फ इस जीवन में, आगे वाले जीवन में नहीं। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, ये जन्म जन्मांतर तक काम आएंगे। आप अगले जीवन में अगर किसी चमार के घर भी पैदा हो गए, किसी हरिजन के घर भी पैदा हो गए, तो ये विद्या लुप्त नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ये जन्म जन्मांतर का साथ रही है। योग एक ऐसी युक्ति है, जन्म जन्मांतर तक साथ रहती है, और कर्मकांड हमारे इस जन्म तक रहता है। तो हम ऐसा काम करें ना, जन्म तो परमात्मा में देगा हमारे कर्म के अनुसार। अब हम ठेका तो नहीं कि हम ब्राह्मण बने या राजपूत बने या बनिए बने, हम कुमार भी बन सकते हैं, हरिजन भी बन सकते हैं, डोली या और कोई कुमार माली भी बन सकते हैं। किसी भी जीवन में, किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी योनि में जाए, कम से कम ये हमारे निरंतर रहेंगे। और ये भी आप प्रमाणित मान लो कि अगर इसका ज्ञान आपके पास है तो मनुष्य के अलावा दूसरी योनि तो आपको मिल नहीं सकती, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये ज्ञान कब रहेगा, ज्ञान कब रहेगा आपके दिमाग में, जब आप मनुष्य बनोगे तभी तो रहेगा ना। कोई कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े में तो रहेगा नहीं। तो ये तो पक्की बात है, ये तो हमारे पास प्रमाण पत्र बन गया कि हम बनेंगे तो मनुष्य है। हाँ, मनुष्य से आगे की बात अलग है, मुक्ति होना। मुक्ति होना तो सतगुरु का हाथ है। और मैं एक बात और कहूँ आकांक्षा, कि हमारे को अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए तो हमारा धर्म गुरु जरूर होना चाहिए, हमारा सतगुरु जरूर होना चाहिए। सतगुरु अगर हमारे नहीं है तो हम यहाँ तक की जर्नी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक की जर्नी से तो अल्प आनंद ही है। जनरल ऑर्गन से, मूलाधार से लेकर यहाँ तक की जर्नी हम कर सकते हैं, वो तो थोड़ा सा आनंद है। आपको आनंद तो आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आनंद है, वही हमारे को तो बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि ऐसा आनंद हमने पहली बार देखा, महसूस किया। लेकिन वो आनंद जो ब्रह्मानंद है, जिसका नाम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो तो फिर गुरुमुख होना जरूरी है, क्योंकि वहां का रास्ता सतगुरु बताता है। वहां रिश्वत नहीं चलती कि ये मेरा आदमी है, ये इसलिए इसको ले जाओ, ऐसा नहीं होता। ये धर्म का मामला है, ये अध्यात्म का मामला है। सतगुरु ईश्वर की प्रतिकृति होती है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की रिश्वत या अपनापन नहीं चलता। वहाँ अपना या पराया कोई होता ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। और कोई किसी को कोई बात पूछनी हो तो देखो, एक तरीका बताता हूँ, आप लोग तो पूछ नहीं रहे। आप मेडिटेशन करते हो, जैसे बहुत लोग करते हैं, इसमें बहुत लोग, मैं किस किस का नाम लूं, लगभग अधिक मैक्सिमम लोग अभ्यास करते हैं। तो ये अभ्यास जरूर करना, कभी भी जब भी बैठे रहो आप, लेकिन ये करना अंधेरे के अंदर। क्योंकि उजाले में तो जैसे सामने मेरे ट्यूबलाइट है तो वैसे ही उजाला दिख रहा है। तो इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले आपको मैंने पहले बताया कि इस आंख में ऐसे ऐसे देखोगे ना तो इधर एक उजाला दिखता है, इस आंख में करोगे तो इधर एक उजाला दिखेगा। दोनों आंखों को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। आंख हल्की, आंख को क्यों बंद मत करो दबा के, आंख को हल्की बंद करो, ऐसे ऐसे, पहले इससे करो, फिर इससे करो, फिर ऐसे, दोनों को योग करो। दोनों योग करके एक जगह इसको फेरा दो, और फिर इधर देखो। आपको इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप भूले नहीं समाओगे। ये मेडिटेशन की बहुत सारी प्रक्रिया है, जब मेडिटेशन का चैप्टर आएगा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो ये है, बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। आप, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगली क्लास हमारी जब भी हो तो कम से कम पिछले बहुत सारे प्रश्न बना के रखा करो। जब तक प्रश्न नहीं बनाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक डायरी बना लो, डायरी बनाओ एक। उसमें आपको याद रहेगा कि ये तो क्लास में पूछना ही है। कई जने मेरे को कहते हैं मेरे पास तो 1000 से ज्यादा प्रश्न है। हाँ, 1000 से ज्यादा था, आप पूछो ना, मैं तो 5000 के जवाब दे दूंगा आपको, लेकिन पूछोगे जब भी तो जवाब दूंगा ना। मैं मेरे दिमाग से कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि ये बात मैं नहीं बता सकता, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, ये मैं शब्द आपको कभी भी नहीं कहूंगा मेरे पूरे जीवन में। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए मेरे को, अगर ऐसा आदमी कोई मिल जाए ना, ऐसा महापुरुष, तो वो ये कह दे कि बेटा तू प्रश्न पूछ, मैं किसी भी प्रश्न का जवाब नकारात्मक नहीं दूंगा, नहीं बोलूंगा, मैं तो उसको छोड़ू नहीं। और आपको मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, दुख इस बात का है, तो आप प्रश्न जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ, मेरे कल्याण की बात नहीं है ये। मेरा कल्याण हो या न हो उससे फर्क पड़ता नहीं,
लेकिन मेरे बच्चे जो सामने आप लोग सुन रहे हो, सब मेरे अपने हो, मेरे बच्चे हो, आपका कल्याण हो तो मुझे कितनी खुशी होगी। एक बाप होता है, माँ-बाप होते हैं हमारे घर में, तो उसके बेटे-बेटी अगर तरक्की करें, तो कल्पना करो माँ-बापों को कितनी खुशी होती होगी। यही खुशी हमारे धर्म गुरुओं को होती है, हमारे गुरुजनों को होती है, हमारे सतगुरु को होती है। भले ही सतगुरु का कल्याण हो, नहीं हो, वो बात की विषय है, वो उसका निजी विषय है। लेकिन आपको तो उस पथ पे ले जा रहा हूँ मैं। मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में भले ही कुछ भी आ रहा हो, लेकिन मैं आपको तो अच्छी राय दे रहा हूँ ना। तो आप लोगों को प्रसन्न बनाओ, प्रसन्न बनाने चाहिए, बनाते रहना चाहिए, एक डायरी बना लो। तो अभी 5 मिनट आप कोई बात पूछ रहे तो पूछ लो, फिर तीसरी करते हैं क्लास की। और आप लोग एक बात और बताऊँ, मैं क्लास लेता हूँ जो विदेशी लोगों की, वो इंग्लिश में है। अगर आप लोग कोई इंग्लिश, अधिकतर लोग जानते हो कि शायद इंग्लिश की आप समझ सकते हो मेरी लैंग्वेज, तो वो उसमें भी भले मैं आपको वो रील वो भेज दूँगा जो वीडियो, अगर आप उसको भी समझना चाहो तो। लेकिन मैं हिंदी में अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको, इसको तो समझो। मैं वो भी भेज दूँगा भले आपको। नहीं है आपके पास शायद कोई क्वेश्चन, तो इसी से ही करते हैं अपन। घी का आप याद रखो, घी ज़रूर लगाना आपके आपके नाभि के अंदर। नाभि के अंदर घी लगाने से बहुत प्रकार की व्याधियाँ चली जाती है हमारे शरीर की। दूसरी, घी लगाने से हमारे जो शरीर की जो इंटरनल एनर्जी है, वो एक्टिवेट होती है। तो घी तो ज़रूर लगाओ आप। लाने भी मुद्रा करो, अनुलोम-विलोम करने का अभ्यास करो, भस्त्रिका का अभ्यास करो। ये अभ्यास करोगे क्योंकि आगे जो हमारा कुंडलिनी का चैप्टर है, वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। जब तक इस क्रिया में हम परिपूर्ण हैं, तो इजी वे में हो जाएगा, और नहीं तो हमारे को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मैं मैं कहीं भी बोलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जितने भी शिष्य हैं ना, वो इतने पारंगत हैं, जिनकी कोई हद नहीं। और मैं नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरे दूसरे जो संत होते हैं, उनका प्रवचन का नंबर आता है, तो वो ये बात कहते हैं कि हमने शिष्य देखे तो आचार्य जी जैसे, तो मेरे को कितनी खुशी होती होगी। लेकिन दुःख होता है कि आप मुझसे नहीं पूछते मेरे से। मैं ओपन फील्ड में आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन कम से कम प्रश्न पूछा करो ना, तोड़-मरोड़ के पूछो प्रश्न, आप कैसे भी पूछो आप। अगली बार कम से कम आप प्रश्न बना के रखना। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी, प्रणाम। जय श्री राम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुजी, प्रणाम। जय श्री राम।